बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक और यूनिक और रियली इम्पोर्टेंट रियली क्रूशियल टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा पैगाम पसंद आए तो हमारे इस मैसेज को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आज की हम मॉडर्न मुस्लिम वर्ल्ड की स्टडी करते हैं तो आप देखते हैं कि मुस्लिम उम्मा बिट्स एंड पीसेस में डिवाइड हुई है। मुस्लिम उम्मा टुकड़े टुकड़े हुई है। अब बात सिर्फ इधर तक ही काफ़ी नहीं, इसके बाद हम लोग काफ़ी हद तक एक्सट्रीमिस्ट भी हो चुके हैं। अगर आप इस्लाम के डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स की स्टडी कर लेते हैं, आप देखिए डिफरेंट इस्लामिक सेक्ट्स की स्टडी कर लेते हैं, हर कोई यही तस्वर कर रहा है कि वी आर द राइटेस्ट पीपल्स एंड द अदर पीपल्स विल गो टू हेल। हर कोई ये तस्वर कर रहा है कि हमारा सेक्ट, हमारा मसलक, हम लोग सिराते मुस्तकीम पर हैं। जो दूसरा मसलक है, दूसरा मकतबा फ़िक्र है, वो लोग जहन्नम में जाएंगे। और यहाँ तक बात आ जाती है कि एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे भी लगते हैं। आप देख लेना, जो बरेलवी हजरात हैं वो कहते हैं देवबंदी काफर, देवबंदी कहते हैं बरेलवी काफर, बरेलवी कहते हैं अहले हदीस काफर, अहले हदीस कहते हैं बरेलवी काफर, सुन्नी कहते हैं शिया काफर, शिया कहते हैं सुन्नी काफर। मुझे बात समझ नहीं आती कि फिर हम में से मुसलमान कौन है? बताए फिर जन्नत किसके लिए बनी है? जन्नत किसके लिए बनी है? सिर्फ एक सेक्ट ने क्या हम में से जन्नत में जाना है? बिल्कुल हरगिज़ ऐसा नहीं। हम लोग आज बहुत एक्सट्रीमिस्ट बन चुके हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप नॉन मुस्लिम वर्ल्ड की स्टडी कर लेते हैं, आप देखें कि जो सारा आलम कुफर है वो आज हमारे खिलाफ मुत्तहिद होकर, यूनाइटेड होकर खड़ा है। आप देख लेना सबका क्या मिशन है, सिर्फ इस्लाम को मिटाना, इस्लाम को मिटाना, इस्लाम को मिटाना। ये सारे कुफार का, सारे डिसबिलीवर्स का, सारे नॉन मुस्लिम्स का एक मिशन है और वो इस मिशन पर यूनाइटेड हैं। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, इस अफरा तफरी, इस सेक्टिज्म, इस एक्सट्रीमिज्म के दौर में मैं और आप क्या कर सकते हैं जिससे हम रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को कम कर सकें? तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं जिनकी रूह से हम मजहबी इख्तिलाफात को कम करके इस दौर में हम मुत्तहिद होकर काम कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले हमारे जितने भी स्कूल ऑफ थाट्स हैं वो देखें, जितने सेक्ट्स हैं देखें, उनमें मुश्तरक चीज़ें, कॉमन चीज़ें कौन कौन सी हैं। अब इसके लिए हमें इस्लाम के बेसिक बिलीफ सिस्टम की तरफ देखना होगा। आप देख लें, जो बेसिक बिलीफ सिस्टम है, जो बुनियादी अकायद हैं, उनमें मोनोथिज्म को देख ले, तौहीद का जो सिस्टम है आप देख लें, चाहे वो बरेलवी हैं, अहले हदीस हैं, देवबंदी हैं, अहले तशी हैं, सब एक अल्लाह ताला के मानने वाले हैं। दूसरे नंबर पर आप देख लें बिलीफ इन प्रॉफिटहुड। प्रॉफिट एडम से लेकर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी, हर रसूल को हर सेक्ट के लोग मानते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आप देख लें, हम सब तमाम जितनी भी आसमानी किताबें हैं, दी बुक्स ऑफ गॉड जितनी भी हैं, हम सब के मानने वाले हैं। हम सब की आखिरी किताब कुरान है, हम सब कुरान के मानने वाले हैं। इसके अलावा दीगर अगर आप इसको थोड़ा वास्ट करके देख लें, हम सब का किबला एक है, हम सब का किबला एक है, हम सब 30 रोज़े रखते हैं, हम सब 5 नमाजें पढ़ते हैं, हमारे फ़राइज़ में कोई खातिर ख्वाह इख्तिलाफ नहीं है। फिर हम क्यों इतने एक्सट्रीमिस्ट बन चुके हैं कि हम कुफ्र के फतवे बांटने लग जाएं? आइए जो मुश्तरक, जो सिमिलर, जो कॉमन पॉइंट्स हैं, इन पर हम मुत्तहिद हो जाएं ताकि हम आलम कुफ्र का मुकाबला कर सकें। क्योंकि बिट्स एंड पीसेस में डिवाइड होकर हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हमें इत्तेहाद करना होगा। हमें इत्तेहाद किए बगैर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप देख लेना, हजरत उमर फारूक का वो कॉल देख लें। वो किसी बेबीलोन का आई थिंक किंग था, उससे पूछा, वो जब वो उन्हें लॉस्ट हुआ, जब वो शिकस्त हुई जंग में, उनसे पूछा कि तुम्हारी शिकस्त की वजह क्या है? बेबीलोन की किंग ने कहा कि शायद यही वजह है कि उस वक्त अल्लाह ताला हमारे साथ थे और अब आपके साथ हैं।
हज़रत उमर फ़ारूक फरमाने लगे, नहीं नहीं, उस वक्त तुम यूनाइटेड थे, हम बिट्स एंड पीसेस में थे। अब हम यूनाइटेड हैं और तुम बिट्स एंड पीसेस में हो। तो आज हमें यूनाइटेड होकर एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होकर खड़ा होना होगा, ताकि हम आलमी कुफर का मुकाबला कर सकें। हमें एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना होगा। आप देख लेना, आज जो इस मुस्लिम्स डाउनफॉल का शिकार है, अगर इस दौर में 57 इस्लामिक कंट्रीज मुत्तहिद हो जाए ना, यकीन जाने ना अमेरिका की अगर हमारे सामने चले ना इसराइल की चले। 57 कंट्रीज को छोड़कर अगर आप अरब इस्लामिक वर्ल्ड को एक साइड पे रख दें, 30-32 मुल्क भी इत्तेहाद कर लेना, फिरका वाहियत से निकलकर मुत्तहिद हो जाएं, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। तो आज मुझे और आपको चाहिए, हमारे उलमा को चाहिए, वो मस्जिद से इस चीज़ पर तकरीरें करें, बयान करें कि आइए मुत्तहिद हो जाएं, कॉमन पॉइंट्स पर मुत्तहिद हो जाएं, सिमिलर पॉइंट्स पर मुत्तहिद हो जाएं। फिरका वारियत की इस बीमारी ने दीमक की तरह हमें चाट दिया है और हमारा सबसे बड़ा नुकसान फिरका वारियत से हुआ है। आइए एक हो जाएं, आइए मुत्तहिद हो जाएं। और सबसे आखिर में तमाम सेक्ट्स को कुछ कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट टाइप हो चुके हैं, जो मज़ारों पर जाकर सजदे कर रहे हैं, जो औलिया कराम को बुरा भला कह रहे हैं, जो सहाबा कराम को, जो उम्महातुल मोमिनीन को बुरा भला कहकर अपने ईमान को ज़ाया कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। अगर ऐसा कर चुके हैं तो सिद्के दिल से तौबा ताइब कीजिए। और हुकूमत को भी चाहिए कि इसके खिलाफ कोई पॉलिसी बनाए, कोई लॉ बनाए कि जो लोग भी ऐसी चीज़ों को परफॉर्म करते हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले, क्योंकि ये हमारे मज़हब का हिस्सा नहीं है, ये बाहर से आई हैं, जिससे हमारे मसालिक को, हमारे दीन को नुकसान हो रहा है। तो आइए आज यूनाइटेड हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।